हर शख्स लगा हुआ है क्योंकि जब बुलडोजर आएगा तो तबाही भयंकर होगी। इसलिए पहले ही जो जो अवैध बनाया गया है उसे तोड़ने के लिए एक्शन में खुद ही लग गए हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं दर्शक, ये आप देखिए जरा। मुस्लिमों ने खुद माना है संभल कि ये अवैध निर्माण है, यानी इसकी परमिशन नहीं है, इसलिए खुद इस निर्माण को तोड़ रहे हैं। तो यहां पर अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है, लेकिन दर्शकों कुछ कट्टरपंथी अभी भी हैं और दावा किया जा रहा है कि संत कबीर नगर में उत्तर प्रदेश ये कट्टरपंथी पूजा करने से रोक रहे हैं। सुनिए जरा वहां पर कैसे बहसबाजी हो रही है। मंदिर है, अरे मंदिर है तो मंदिर पर अरे काय को नहीं कहूँ बैठाई हो, दुर्गा जी मंदिर में है। अब तो यहाँ मंदिर है, हम लोग मना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में दंगा करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। संभल से बरेली तक कुछ ऐसी ही तस्वीर आई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बाबा का बुलडोजर ऐसे गरजा कि कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई, पैरों तले जमीन खिसक गई और जिस जमीन पर अवैध निर्माण हुआ था उसे एक झटके में बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। योगी का क्लियर कट ऑर्डर है, यूपी में नफरती एजेंडे का इंतकाम बहुत बुरा होगा। घृणा फैलाने वाली गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और भड़काऊ मौलानाओं के अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग के साथ अब ग्रिलिंग भी शुरू होगी। अब मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं कि एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, अवैध पर प्रहार हो रहा है, दूसरी तरफ 440 वोल्ट का झटका भी मिल रहा है। आइए जरा आपको बताता हूं, ये आप देखिए जरा। बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड तौकीर रजा जेल में है, जिसके करीबियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। आज भी नफीस खान के रजा पैलेस पर बुलडोजर चला है, साथ ही तौकीर के करीबियों को बिजली का झटका दिया गया है। प्रशासन ने बकाया बिजली बिल का नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसमें खासकर तौकीर रजा के गुर्गे हैं जो हिंसा में शामिल थे। उपद्रवियों के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। इसके अलावा बिजली चोरी करने वालों पर भी शिकंजा कसा है। दूसरी तरफ बरेली हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस ने करीब 350 मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगाए हैं और उन आरोपियों के फोन हैं जो हिंसा के बाद से फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम सोशल मीडिया अकाउंट भी छान रही है, जिसका लिंक बरेली हिंसा से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस जांच के बाद सियासत हो रही है दर्शकों। बरेली हिंसा की जगह कांग्रेस नेता एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि कांवड़ियों को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाया तो टांगे तोड़ दी गई। आप सोचिए जरा कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सुनिए जरा कांग्रेस सांसद क्या कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता क्या कह रहे हैं। कावड़ के ऊपर जो उत्पात मचा था उनको तो हाथ भी नहीं लगाया और पोस्टर आई लव मोहम्मद का दिखाया तो टांगे तोड़ दी। ये तो नफरत है। मोहब्बत का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम दिया है, मोहब्बत की बात की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबरी की बात की है दुनिया के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। योगी सरकार एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को बढ़ावा दे रही है, अन्य धर्मावलंबियों को कुचलने का काम कर रही है। बरेली का भी प्रकरण योगी सरकार की विफलता और योगी सरकार की साजिश का परिणाम है। जब एक्शन इतना जबरदस्त हो रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी फिर से भड़काने लगे हैं। सुनिए जरा। और अगर कोई ये समझ रहा है कि तुम पोस्टर छीन लेने से या उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपने घर की दीवार के ऊपर एक पोस्टर लगाता है आई लव मोहम्मद, तुम उसको निकालने से हमारे दिल से हमारे रसूल की मोहब्बत कम हो जाएगी, तो तुम दीवाने हो, तुम पागल हो। मैं भूखा रहूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं गरीब हूं या गरीब रहूंगा, मैं दौलतमंद हूं या दौलतमंद नहीं हूं, मगर एक बात याद रखो, हमारे पास जो दौलत है ना, वो हमारे रसूल की मोहब्बत जो हमारे दिलों में है
और हम उसी को लेकर जीते हैं। हाँ, अगर कोई हिंसा की बात कर रहा है, आप फेसबुक करो, कानून हरकत में आ जाए। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं, लगातार एक्शन चल रहा है, लेकिन संभल में हालात क्या है देख रहे हैं यहाँ पे। जबरदस्त एक्शन हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है और ये बुलडोजर एक्शन लगातार चलता रहेगा। अब दर्शकों इधर संभल में बुलडोजर भी चल रहा है, लेकिन कुछ मुस्लिम खुद मान रहे हैं कि उन्होंने अवैध निर्माण किया है और खुद हथौड़ा लेकर पहुंच गए। देख रहे हैं आप, ये खुद ही तोड़ रहे हैं। संभल में सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ, उसी जमीन पर अवैध तरीके से मैरिज हॉल बनाया गया। और आपको जानकारी दे दूं, जिला प्रशासन ने सर्वे के दौरान इसे अवैध घोषित किया। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया, खुद अवैध निर्माण हटा लें, नहीं तो फिर बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की दर्शकों, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। और उसके बाद मस्जिद कमेटी की तरफ से पहले मैरिज हॉल, फिर नमाज के बाद बुलडोजर और हथौड़ों से मस्जिद की दीवार तोड़ दी गई है। यानी प्रशासन ने कहा और उसी के निर्देश पर खुद मुस्लिम पक्ष के लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, वहां पर उनकी मौजूदगी रही। मुसलमानों को घरों में रहने की हिदायत दी गई थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, जब यह कार्रवाई हो रही थी तो हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। मस्जिद कमेटी जो वक्त दिया गया था उससे पहले ही मस्जिद कमेटी ने पहले यहां पर तोड़ना शुरू किया था और अब बुलडोजर बुलाकर आज मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की यह तस्वीर है जो कुछ दिनों पहले शायद लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आज आप देखें कि प्रशासन के साथ बातचीत होती है और कहा जाता है कि 4 से 7 दिनों के अंदर आप तोड़ ले, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। और चौथे ही दिन खुद ही कमेटी के मेंबर्स जेसीबी मशीन मंगाते हैं, बुलडोजर मंगाते हैं, खुद ही कमेटी के लोगों ने बुलडोजर मंगा लिया और खुद ही मस्जिद को गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मैसेज है जो उत्तर प्रदेश के संभल से निकल रहा है और पूरे देश में जा रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मसले को लेकर मस्जिद कमेटी और प्रशासनिक अधिकारी भी सामने आए। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। भाई लेबर नहीं मिल रही थी, बुलडोजर मंगा लिया, अपने कानून अपने हाथ में न लेना चाहते, काम चल रहा है हमारा, तोड़ाई चल रही है। डीएम सर को बताया भी था मस्जिद कमेटी के लोगों ने कि 4 दिन में हम इसको खुद ही तोड़ लेंगे, और कर भी रहे हैं, वो लोग खुद तोड़ भी रहे हैं। तो बराबर ये लोग 4 दिन से लगे हुए हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कि संभल में जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कैसे अब आगे भी एक्शन लिया जाना है इसकी भी तस्वीर साफ हो गई है। आइए जरा आपको समझाते हैं। संभल के हातिम सराय में अवैध तरीके से 80 मकान बना लिए गए थे। यह निर्माण करीब 8 बीघा तालाब की जमीन पर हुआ था, जिसे हटाने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी गई है। प्रशासन ने 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसके बाद मुस्लिम मोहल्लों में विरोध हो चुका है। लोगों का कहना है कि उन्होंने जमीन खरीदी है, अगर कार्रवाई करनी है तो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि इलाकों में सड़कें और बिजली का कनेक्शन भी है, फिर अचानक इस निर्माण को अवैध करार क्यों दिया गया है। हालांकि प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ बिल्कुल सख्त है। प्रशासन का कहना है कि मोहलत खत्म होने के बाद कार्रवाई शुरू होगी और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन इसे लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने आ गए। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है। वो साहब प्रशासन से टाइम लिया था, प्रशासन ने टाइम दे दिया था, बोले अपने हाथ से हटा लो, तो हटाई जा रही है। अब लेबर लगाई तो लेबर से टूट नहीं रही है, मजबूत इतनी है। तो लेबर वाले बेचारे 2 घंटे काम करके भाग गए, बोले भाई हमारे बस की नहीं। फिर ढूंढ ढाल के जेसीबी मंगाई है, भाई जेसीबी से हटवाएंगे, हटाने का वायदा कर लिया, हटाएंगे जरूर। लेबर लगाए थे 10-12 आदमी, हमने वो थोड़ा देखो ऊपर का हिस्सा तोड़ा, उन्होंने वो भाग गए, बोले भाई अपने बस की नहीं तोड़नी। लागत तो लगाई है साहब, धार्मिक काम में तो आप जानते हैं कोई भी हो लागत का ही होता है। जेसीबी 1 लगाई है साहब, फिलहाल 1 मिली है, 1 लगाई है। अब देखते हैं इससे कै दिन में टूटती है जेसीबी से, समय तो लगेगा साहब, इसमें आते तो नहीं एकदम से टूट जाएगी। काफी मजबूत है, देखो तुम देख रहे हो अभी जेसीबी भी भाग जा रही है पीछे।